तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा आए इस वचन में हमारी अगुवाई करे, तेरा थैंक्स करते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सब। प्रभु की तारीफ करते हुए हजूरी से बैठ जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब का स्वागत है प्रभु की हजूरी और प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। जिन्हें ऑनलाइन सारे का वेलकम करते हैं प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। इसी वचन ਦੇ ਵਿੱਚ चलांगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸੀ। मत्ती की किताब ओदा 22, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22। हालेलुया। मत्ती की किताब ओदा चैप्टर 22 से खोलांगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज जो तुसी वचन सुनोगे तब कोई जिस तरह रात तुसी वचन सुने कि किस तरह प्रभु दे चेले ਅਸੀਂ बन सकते हैं और क्यों जरूरी है ਸਾਡੇ ਲਈ प्रभु दे चेले बनना। हालेलुया। क्यों ਸਾਡੇ ਲਈ जरूरी कि ਅਸੀਂ प्रभु दे चेले बन के अपने जीवन ਨੂੰ बिताइए, एक आम विश्वासी बन के नहीं। क्योंकि प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਜੋ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਮੈਥਿਊ ਦੇ 4-5 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਸੀ 5000 ਦੀ 4000 ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 5000 ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਚਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਜ਼ਨ ਬਾਈ ਗੋਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ 1 ਤੋਂ 14 तक ਅਸੀਂ पढ़ेंगे चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और उन्हें मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लो। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब
राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो ये वचन हमें क्या बताता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी, एक दृष्टांत दिया अपने चेलों से जब वो बातें कर रहा था कि स्वर्ग का राज किसके समान है, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं आप, जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो कैसा होगा। तो प्रभु एक एग्जांपल देके उनको कर रहे हैं कि उस राजा के समान है जिसने एक बड़ा भोज किया, एक बड़ा सेलिब्रेशन रखी और बहुत सारे लोगों को उसमें इनवाइट किया। पर जो लोग इनवाइट किए गए थे वो आना नहीं चाहते थे, वो कोई अपने काम को, अपने खेत को, कोई किस जगह पे चला गया। हालेलुया। ये उन विश्वासियों की बात की जा रही है जिनको प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक औरत हीलिंग लेने के लिए आई तो प्रभु ने कहा कि मैं सबके लिए नहीं, मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए आया हूं, जो मेरे लोग हैं इंतजार कर रहे थे, मैं उनके लिए आया हूं, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे कोई मसीहा आएगा, कोई पैदा होगा जो हमारा उद्धार करेगा। पर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने उसका विरोध किया, उसको ना पहचाना कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में बाइबल, पुराना नियम, ये भविष्यवक्ता बता रहे हैं, ये वही बंदा है, ये वही परमेश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने प्रभु का इनकार किया। तो प्रभु यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जिन लोगों के लिए मैं आया था उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जिनको मैं बुलाने आया था वो मेरी ओर नहीं आए। अब उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ, जितने बुरे लोग हैं, जितने भले बुरे, जो जिस तरह के भी लोग हैं, उनको इकट्ठा कर लो ताकि मेरी हजूरी में आए, इस बोझ में, इस सेलिब्रेशन में आए। तो हम लोग जो थे वो अन्य जातियों में बुरे लोग, पाप में फंसे हुए थे। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि जिनके लिए प्रभु आए थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जिनको प्रभु बुला रहे थे वो उसके पास नहीं गए। इसीलिए हमें ये मौका मिला कि क्योंकि हमने जब वचन को पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं 10 को। अतः उन दासों को सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आज हम देखते हैं चर्चेस कैसे दूसरे लोगों से भरी हैं, जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस थे, जो ओरिजिनल यीशु मसीह जिनके लिए आया था, वो लोग उसको पहचानते भी नहीं। वो बोलते कौन यीशु मसीह, हालेलुया। वो बोलते हैं कौन यीशु मसीह, हम जो आया था बस ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं यीशु मसीह के नाम की कि हम नाम की क्रिश्चियन हैं। क्योंकि मैं पिछले हफ्ते 2 लोगों से मिल रहा था, वो जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल क्रिश्चियन है, जो पुराने, इसमें बाइबल के पुराने नियम में उनका जिक्र है, जो उनकी जाति है, जो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जहां से वो है। पर वो बोलते कि हमारे जो पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि ये सब एक कहानी है यीशु मसीह, क्योंकि जो हम जूइश लोग थे, जो वो लोग थे वो जूइश को मारते थे, और जूइश ने एक फेक कहानी घड़ के उनके सामने रख दी है कि ये यीशु मसीह करके ऐसा परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ है, तुम इस पे बिलीव करो। वो बोला उन्होंने हमारे देवी देवताओं को खत्म कर दिया, सिर्फ एक यीशु मसीह दिखा दिया हमें कि यही एक सच्चा परमेश्वर है। वो जो, और वो कहते अपने आप को कहलाते क्रिश्चियन हैं, पर वो बातें ऐसी करते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं पर जीसस पे हम बिलीव नहीं करते। मैं बोला ये कैसे क्रिश्चियन हो? बोले क्योंकि जीसस को फेक हमारे सामने रखा गया कि हमारे देवी देवते खत्म कर दिए जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जाओ उन लोगों को बुला के लेके आओ, अब मेरे लोग जिनको मैं बुला रहा हूं वो नहीं आ रहे, तो दूसरे लोगों को बुलाओ। बेशक वो बीमार हैं, पाप में डूबे हुए हैं, नशा करते हैं, बुरी आदतें हैं, उनको आओ, लेके आओ उनको। प्रभु कहता है मैं उनको हील करूंगा, उनको चंगा करूंगा और वो मेरे राज्य में शामिल होंगे। क्यों उनको मौका मिला? क्योंकि जिनको प्रभु लेने आए थे, जिनके लिए आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया प्रभु को। हालेलुया। तो जैसे उन लोगों को इकट्ठा किया तो क्या लिखा है कि विवाह का जो घर था वो अतिथियों से भर गया, जो लोगों से वो भर गया। चर्चेस आज भर रहे हैं जातियों से, क्योंकि प्रभु उनकी आंखें खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा प्रचार करना हमारा फर्ज है, पर जब तक प्रभु खुद उनकी आंखें नहीं खोलते परमेश्वर, तब तक वो चर्च में नहीं आ सकते, क्योंकि बाइबल कहती है बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई उसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। अभी हमने वचन भी यही पढ़ा कि
जो रात हम पढ़ रहे थे कि तुम धन्य हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तुम देख सकते हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे कान खुले हैं, तुम सुन सकते हो। एक बड़ी भीड़ जो प्रभु के पीछे चलती थी वो इन चीजों को नहीं समझती थी, सिर्फ 12 चेले थे जो समझ सकते थे। हालेलुया। तो इसीलिए जिन पर प्रभु अनुग्रह करता है, जिनको वो चुन लेता है, प्रभु क्यों कहता है कि चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि जब राजा ने उस घर में देखा कि एक बंदा जो है बिना विवाह वाले कपड़ों के, बिना अच्छे कपड़ों के घूम रहा है और बदनामी का कारण हो रहा है, तो प्रभु कहता है कि इसको, जो राजा कहता है कि इसको बंद कमरे में, जेल में फेंक दो, जहां पे रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो इस चीज का मतलब कहां पे है कि कपड़ों का क्या मतलब है? बाइबल को जब हम डीपली पढ़ते हैं, तो जब रेवलेशन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया कि पवित्र आत्मा की स्टैंप हमारे ऊपर है, तो जिसके ऊपर वो स्टैंप होगी यीशु मसीह उसको लेके जाएंगे। अगर आप कितने भी तैयार हैं, आप बुलाए भी जा चुके हैं, सब कुछ है, चर्च जाते हैं, पर अगर आपने पवित्र आत्मा को नहीं पहना हुआ, तो ये उसका रिजल्ट एक बताया गया है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं। प्रभु कैसे पहचानेगा अपने लोगों को, किसको लेके जाना है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है। आज हो सकता है कि आप चर्च में जा रहे हैं, सब कुछ है, पर जिस दिन प्रभु लेने आएगा आपको, उस दिन अगर बिना कपड़ों के, यानी कि विवाह वाले कपड़ों के बिना पवित्र आत्मा के पाया, तो ये गारंटी नहीं कि आप साथ में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है कि तू बिना विवाह वाले कपड़ों के अंदर कैसे आ गया। वो प्रभु के नाम के लिए एक बदनामी हो सकती है कि बंदा काम सारे दूसरे कर रहा है और नाम का क्रिश्चियन है, चर्च जा रहा है, और बाकी सारे काम दूसरे, मूर्ति पूजा, सब नशे, सब कुछ पुरानी चीजें कर रहा है। इसीलिए प्रभु कहता है कि चुने हुए थोड़े हैं। इस वचन में हम डीपली आगे जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है कि बुलाए हुए बहुत है, बुला तो सबको लिया, पर अंदर कौन आ पाएंगे? जो रियली उन चीजों को पहनते हैं जो यीशु मसीह बताते हैं, उसके वचन को, उसकी आत्मा को पहन के रखते हैं, जो तैयार हैं अपने कपड़ों में। इसीलिए क्या कहती बाइबल की, आत्मा में तैयार रहो, आत्मा में जागते रहो, कि पता नहीं आने वाला कब आ जाए, कि तुम जिस घड़ी सोए होगे, अगर उसी घड़ी आ गया वो आने वाला, तो फिर आप सोते रह जाओगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो बंदा बिना कपड़ों के था, विवाह वाले कपड़ों के बिना था, उसको बाहर फेंक दिया गया, और जो तैयार थे, जो बुलाए, उनको बुलाया तो सबको था, पर जो तैयार थे सिर्फ वही सेलिब्रेट कर पाए, सिर्फ वही अंदर उस विवाह का आनंद मानने पाए। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो, हमने उसको पहना हो। जैसे हम एक सॉन्ग गाते हैं कि यीशु मेरे अंदर है, मेरे साथ है, और यीशु को मैं पहने हूं। जब तक हम पहन के नहीं रखते होली स्पिरिट को, हम अटैक्स के अंदर रह सकते हैं, और हम एक हारे हुए जीवन जी सकते हैं। कल जो वचन था कि हमने जीता हुआ जीवन जीना है, चेले बन के जीना है, हमें अथॉरिटी वाला जीवन जीना है, तो हम कैसे वो कह सकते हैं? जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम वो कामों को नहीं कर सकते, हम प्रभु के वचनों को नहीं समझ सकते। और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है होली स्पिरिट की प्रेजेंस आपके ऊपर, अगर आपकी पवित्र आत्मा की वो एंड तक, आखिर तक आपके साथ रहना चाहिए। क्यों कहती है बाइबल कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? इसीलिए कि कहीं वो आपको छोड़ के चला गया, तो ये जो लाइन है उन लोगों पर लागू हो सकती है कि तूने वो कपड़े नहीं पहने हुए, अब जेल में जा। यहाँ पे वो किस जगह को बताया गया? तब राजा ने उसके हाथ पांव बांधकर अंधियारे में डाल दिया, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये नरक की बात की गई है। हालेलुया। जब रेवलेशन को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वो जो लोग प्रभु को नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं, उनको वहां फेंका जाएगा जहां पे रोना और दांत पीसना होगा। और ये वही चीज की एग्जांपल यहां पे दी गई है कि जिसने, जो तैयार नहीं है प्रभु, जो बोझ में जाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, यीशु मसीह के आने का सेलिब्रेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको रिजल्ट ये भुगतना पड़ सकता है। पर अगर हम तैयार हैं, हम पूरे फेथफुली प्रभु के साथ चल रहे हैं हर हिस्से में, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और हम प्रभु का वेट कर रहे हैं, हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो प्रभु ने हमें ऑलरेडी बुला लिया है। अब चुने, ये हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने चुने हुए बनना कि नहीं बनना। हालेलुया। जितना हम पवित्र आत्मा की संगति करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, हमें प्रभु और आगे आगे चुनता जाएगा, और कामों के लिए। आपको छोटे काम के लिए चुना जा सकता है प्रभु के द्वारा। जब आप उसमें फेथफुल रहेंगे, 30 गुना फल को लेके आएंगे, तो प्रभु एक बड़े काम के लिए चुन लेगा। आगे आगे चुनता जाएगा प्रभु आपको। हालेलुया। आगे आगे चुनता जाएगा प्रभु।
मैं एक दिन ये वचन कैसे मेरे को मिला, मैं एक और वचन हम पढ़ते हैं इसके साथ, ड्यूटरोनोमी जो पुराना नियम है उसमें जाएंगे, उसका 10 व्यवस्था की किताब पंजाबी दे विच व्यवस्था, तीसरी बुक बाइबल दी, चैप्टर 10 वर्स 1। व्यवस्था की किताब, हिंदी में व्यवस्था विवरण है, ड्यूटरोनोमी इंग्लिश, उसका 10 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे पहले एक जाति को चुना था। इसको पढ़ेंगे पहले हम। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ दे और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ी। तब उन्हें हाथ में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहले के समान उन पटियों पर लिखे और उनको मुझे, ये मूसा इस्राएलियों से बातें कर रहा है, और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत के नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई थी। तब इस्राएलियों याकानियों और कुओं से कूच करके मसोरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजार उसके स्थान पर याचक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार के आज के दिन तक होता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है 8 को जब मैं पढ़ता हूं, एट द टाइम द लॉर्ड सेट अपार्ट द ट्राइब ऑफ लेवी टू कैरी द आर्क। हालेलुया। तो यहाँ पे ये वचन आपको क्या बताता है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, जो 12 जातियां थी इजरायलियों की, 12 ट्राइब्स थी, उनमें से एक को अलग कर दिया, चुन लिया उसको, उनमें से एक को अलग करके चुन लिया कि वो प्रभु की सेवा करें, उसके संदूक को कैरी करें। एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था और मैं वर्शिप कर रहा था और होली स्पिरिट की प्रेजेंस थी बिल्कुल गाड़ी में पूरी तरह, और मैं मन में सोच रहा हूँ कि प्रभु ये प्रेजेंस हमेशा नहीं साथ रह सकती, जैसे अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि जहां हम जाएं तेरी पवित्र आत्मा की हुजूरी ऐसे ही हमारे साथ हो, हम फील कर पाए इसको। होता है प्रभु हमारे साथ, पर हम फील नहीं कर पाते हमेशा, क्योंकि हर वक्त हम आत्मा में नहीं रहते। तो प्रभु ने बोला कि ये वचन को जाके पढ़। तब मैंने इन वचनों को पढ़ा और देखा कि कैसे प्रभु ने इन लोगों को चुना था। ये लोग लेवी लोग क्या थे, वो चुन के अलग किए गए थे कि वो जो वाचा का संदूक है, जिसके ऊपर यहोवा की प्रेजेंस रहती थी, उसके ढकने के ऊपर। जब इन वचनों को आप पहले पीछे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक वाचा का संदूक बनाना और उसके ढकने के ऊपर मेरी प्रेजेंस रहेगी हमेशा। यहोवा ने मूसा से कहा था, और जिस वाचा के संदूक के ऊपर प्रभु की प्रेजेंस थी, ये लेवी लोग उसको कैरी करके चलते थे, यानी कि प्रभु की प्रेजेंस को कैरी करके चलते थे। हालेलुया। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि परमेश्वर क्या हम कैरी नहीं कर सकते इन चीजों को, जो तेरी प्रेजेंस है, अगर हमेशा हम इसको कैरी करके उठा के अपने साथ लेके चले। हालेलुया। तो एक प्रभु ने जो वचन दिया, जब मैंने घर आके पढ़ा तो ये वचन ऐसा ही था कुछ, कि वो लोग कैसे प्रभु के संदूक को, उसकी प्रेजेंस को उठा के जगह जगह पे चलते थे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जहां जहां पे संदूक जाता था अद्भुत काम होते थे।
अगर वो लोग पापी होते तो उनमें बीमारियां आ जाती थी, उनके नगर तबाह हो जाते थे। अगर सामने समुद्र आता था तो दो भाग हो जाता था। नदियों में जब वो संदूक को उठा के पैर रखते थे तो वो नदी रास्ता दे देती थी, उसका पानी इकट्ठा हो जाता था। हमने पहले इन वचनों को शेयर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है इनको। हालेलुया। तो ऐसे जब प्रभु की प्रेजेंस हम कैरी करके जाते हैं तो बड़े बड़े कामों को हम अपनी लाइफ में देखते हैं। जब हम कैरियर बन जाते हैं पवित्र आत्मा का, जब हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहे, और वाकई में हम उसको, पर वो क्यों रहेगा आपके साथ? हम इस वचन को अगर आप डिटेल में पढ़ें, इसका एक वचन यहां पे हम दोबारा आएंगे, इसमें आप अपना हाथ रख सकते हैं या उंगली। आप एक्सोडस जो निर्गमन की किताब है उसका 32 खोलें, 32, निर्गमन 32 उसका 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 32 उसका 1 से लेकर 8 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल के ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास लाओ। तब सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया यह वही है। यह देख हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा। यहोवा पहाड़ पर था परमेश्वर के साथ। तो यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उससे चटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा डालकर बना लिया है और उसको दंडवत किया है और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया है। और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। इसके साथ ही आप एक 25 को भी पढ़ेंगे, इसके साथ 32 का ही 25। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा की छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूमकर अपने भाइयों को, संगियों को और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। हालेलुया। तो अब प्रभु ने, परमेश्वर यहोवा ने लेवियों को चुना अपनी सेवा करने के लिए, उस प्रेजेंस को कैरी करने के लिए, जिसको अगर कोई छू भी लेता था। अगर आप बाइबल में जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब दाऊद उनको लेके आ रहा था अपने घर में, अपने भवन में, उसके लोग लेके आ रहे थे, तो किसी ने उसके बीच में झांक लिया यहोवा के संदूक में और वो मर गया उसी वक्त। इतना पवित्र था। तो जब इतनी पवित्र, जहां पे यहोवा की प्रेजेंस है, उस चीजों को उठाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और वो लेवीय थे। और चुनने का कारण क्या था? जब वो बछड़ा बनाया गया था, नकली देवता बनाया गया था और सब लोगों ने उसके सामने दंडवत कर दिया, जब पर लेवी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने उस चीज से मना कर दिया था। मूसा कहता है, जो यहोवा की ओर से मेरी ओर, जो यहोवा की ओर है इस तरफ आ जाओ। तो लेवी लोग वो लोग थे जो अलग, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था उन चीजों से। बाकी 11 ट्राइब्स और थी, 11 गोत्र और थे, टोटल 12 थे। अगर वो सोच सकते थे कि ये लोग अगर एक तरफ है, हम एक तरफ है, हम क्या कर लेंगे,
कभी कभी आपको अपोजिशन बड़ी लगती है, पर जब आप परमेश्वर की ओर खड़े होते हैं तो प्रभु आपको बड़े कामों के लिए चुनता और अलग करता है। हालेलुया। वो आपका डिसीजन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चेले बनना आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि अगर आप इच्छा है तो आप एक विश्वासी का जीवन बिता सकते हैं, और अगर आप डिसीजन बनाएंगे, चालों को फेंक कर प्रभु के पीछे चलेंगे अपनी पुरानी चीजों को, तो आप चेले चुने जाएंगे। इसी तरह बड़े कामों को करने के लिए, प्रभु की प्रेजेंस को कैरी करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं। इसमें क्या कहा कि उन्होंने जो बाकी के 11 गोत्र थे उनमें से जिन्होंने देवते को दंडवत किया था, उसके सामने मत्था टेका था या बलियां चढ़ाई थी, उन सबको मार दिया। 3000 लोग एक दिन मारे गए। ये फिजिकल एक एग्जांपल दी गई आप लोगों को कि जैसे ही आप जो पुरानी चीजें हैं, आपकी जो मूर्ति पूजा है, उन चीजों को मारकर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की ओर। स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी आत्मिक लाइफ में आप पहले गालियां निकालते थे, अब आप उस चीज को मार चुके हैं, उसको घात कर चुके हैं अपने वचन की तलवार के द्वारा, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप व्यभिचार में थे, अब आप उन चीजों को घात कर चुके हैं, मार चुके हैं। पहले आप ड्रिंक करते थे या कोई भी बुरी आदत करते थे, जो भी बुरे काम, अब आप उनको मार के आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर आपको अपनी प्रेजेंस देगा फिर कैरी करने के लिए। हालेलुया। तब यहोवा आपको देगा अपना पवित्र आत्मा कैरी करने के लिए कि हाँ, अब तू खरा निकला है, मैंने परखा और तू खरा निकला, और अब तू ये पवित्र आत्मा ले और इसके साथ जीवन बता। फिर आपकी चीजें वो इजी हो जाएंगी जिनके लिए आप स्ट्रगल करते थे। मूसा की बहुत स्ट्रगल थी उन लोगों के साथ, जब वो लोग थे जो बार बार मूसा के अगेंस्ट बोलते थे। जो हमने पहले वचन पढ़ा उसमें लिखा कि हारून भी मर गया, जो उसका भाई था वो भी मर गया एंड में आके, उस जो इससे पहले हमने वचन पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दंडवत किया, उसने बछड़ा बनाया, नकली देवता बनाया, प्रभु की अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। अब देखो, हारून को बुलाया था परमेश्वर यहोवा ने कि अपने भाई के साथ मेरी सेवा करना, इसके साथ साथ रहना, क्योंकि मूसा बोल नहीं सकता था, हारून उसकी ट्रांसलेशन करता था। पर एंड ऑफ द डे वो भी खिसक गया, वो भी उस वाचा को तोड़ दिया जो प्रभु के साथ बांधी थी, और देखो उसको भी डेथ देखनी पड़ी। मूसा से पहले वो मर गया। हालेलुया। वो मूसा से पहले मर गया। वो वहां वो चीजें नहीं देख पाया जो मूसा देख पाया, जो लेवी लोग काम कर पाए वो नहीं कर पाया। क्यों? एक डिसीजन की वजह से। हालेलुया। सिर्फ एक उसी डिसीजन की वजह से जो यहोवा की नजर में गलत था। वही मूसा उसका भाई था जो प्रभु की हजूरी में जाता था और अपने चेहरे में रोशनी लेके वापस आता था, वचन लेके वापस आता था, लोगों के लिए आज्ञा लेके वापस आता था। हारून उसका भाई था जिसको उसके साथ साथ रहना था, पर वो नीचे है, वो पहाड़ पर है। पर इसके बाद परमेश्वर ने एक और, क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि जो बुलाए हुए हैं, जिनको मैंने बुलाया था, उन्होंने मेरा इनकार कर दिया, अब मैं दूसरों को चुनूंगा। फिर यहोशू खड़ा हुआ और यहोशू वो काम देखने पाया जो हारून देखने नहीं पाया। यहोशू जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था तो यहोशू उसके साथ होता था वहां पे, जो हारून नहीं देखने पाया। बुलाया हुआ होने के बावजूद भी वो नहीं करने पाया, क्योंकि क्या कहती है बाइबल? बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। जो चुना हुआ है वो प्रभु अपना आत्मा उसको देगा, वो कैरी करेगा परमेश्वर की प्रेजेंस को, वो दूसरों की लाइफ में रोशनी को लेके आएगा। हालेलुया। हम उस वचन पे दोबारा जाएंगे जो ड्यूटरोनोमी हमने पढ़ा था, उसकी 18 में जाएंगे। अब व्यवस्था, अठारह में 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे इसको। हालेलुया। जब लेवी लोग थे उन्होंने डिसीजन बनाया, प्रभु के पीछे चले, तो प्रभु ने उनको ब्लेस किया ऐसी चीज के साथ जो किसी को ब्लेस नहीं किया, कि तुम ऐसे लोग होगे जो मेरे संदूक को उठा के चलोगे। पर वहीं पे बात खत्म नहीं हुई। अभी प्रभु देखो उनको और भी आशीष दे रहा है। 18 में 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। लेवीय याजकों का वर्ण, सारे लेवीय
गोत्रियों का इजराइलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो, उसका भोजन हव्वे और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी या मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजकों को दें। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न या नया दाख मधु या टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम की सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। हालेलुया। तो ये वचन आपको क्या कहता है कि जब लेवियों को प्रभु ने चुना कि तुमने मेरा काम करना है, मेरे संदूक को कैरी करना है, मेरी प्रेजेंस को कैरी करना है और जगह जगह लेके जाना है, तुम्हारे बिना कोई और नहीं होगा, किसी और को अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको चुन के सेट अपार्ट, एक अलग कर लिया, चुन लिया था। वो चुने हुए लोग थे, सिर्फ बुलाए हुए नहीं थे। जो बुलाए हुए थे वो बार बार मूर्ति पूजा में गिर जाते थे, वो ये ऐसा काम करने लग जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर जो लेवी थे वो एक फोकस बना के चलते थे। उनको पता था हमारा काम यही है कि हमें प्रभु की सेवा करनी है और उसके संदूक को कैरी करके लेके जाना है। आप देखते हैं इजरायली कितनी बार मूर्ति पूजा में गिरे, कितनी बार गुलामी में आए, फिर प्रभु ने उनको छुड़ाया, फिर सब कुछ हुआ। पर जो लेवी लोग थे वो एक फोकस बना के चल रहे थे अपना, कि हमें सिर्फ जो प्रभु ने आज्ञा दी हमें उसको पूरा करना है। और प्रभु ने इतना बड़ा एक, कह सकते हैं, उनको एक इतनी बड़ी आशीष दी है ये काम को करने की। और इसके साथ साथ प्रभु कहता है कि उनको अभी काम करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली बाकी लोगों का भाग मिल जाएगा। बाकी लोगों का मींस जो चढ़ावा परमेश्वर के भवन में चढ़ाया जाएगा वो उनका हिस्सा भी होगा। ये क्या, जब जमीनें बांटी गई, जब इजरायलियों के लिए देश को बांटा गया कि ये हिस्सा इस बंदे का है, ये इस गोत्र का है, इस गोत्र का है, तो लेवियों के हिस्से कुछ भी नहीं आया। इसमें क्या लिखा है, तब लेवियों पर उनके लेवी गोत्रियों इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो, उसका भोजन हव्वे यहोवा का दिया हुआ हो। मतलब कि उनको फुली परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। जैसे हमने पतरस के बारे में पढ़ा था कि जब प्रभु ने उसको बोला कि मेरे पीछे हो जा, तो उसने सारे जाल फेंक के प्रभु के पीछे चल दिया। वो जब एलिशा ने एलिया ने एलिशा को बोला कि मेरे पीछे आ जा, तो अपना सब कुछ काट कूट के सब कुछ खत्म करके उसके पीछे चलना शुरू कर दिया उसने, और उसको डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग मिला। फिर पतरस को परमेश्वर ने एक रॉक बनाया, एक पत्थर बनाया। कहते कि प्रभु कहते कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया को स्थिर करूंगा। इसी तरह से लेवी लोग जब उन्होंने जमीन जायदाद सब चीजें त्याग दी, यहाँ पे जब जमीन बांटी गई, जो देश उनको दिया था परमेश्वर ने, तो उनको कोई भी हिस्सा नहीं मिला उनमें से। पर यहोवा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, जो कुछ लोग मेरे लिए चढ़ाएंगे वो तुम्हारा होगा। हालेलुया। तुम्हें ये इनके लोगों की तरह ये मारे फिरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो लोगों को आज्ञा है कि उन्हें मेरे भवन में सब कुछ, क्या गेहूं, क्या तेल, ऊन, सब कुछ चढ़ाना होगा, और वो तुम्हारे लिए होगा। ये एक डिसीजन उन्होंने जब एक पहले देखो, तब उनकी लाइफ में वो छोटा डिसीजन हो सकता था कि 11 गोत्र एक तरफ खड़े हैं और वो अकेले एक तरफ है मूसा की ओर, कि नहीं हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। उसने कहा जो यहोवा की ओर है इधर हो जाओ, बाकी इधर हो जाओ। और वो अकेले थे एक गोत्र, वो खड़े थे यहोवा के लिए। और परमेश्वर ने सदा के लिए, जब लास्ट वचन 5 को आप पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम की सेवा टहल करने के लिए उपस्थित हुआ करें। तो परमेश्वर ने किनको चुना? बुलाए तो सभी इजरायली थे, 6 लाख लोगों को छुड़ा के लेके आया था परमेश्वर। सभी लोगों को बुला लिया था कि आ जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सब कुछ दूंगा, दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां। सबके लिए वादे थे, वो प्रॉमिस थे, पर सब चुने हुए नहीं थे। एक गोत्र चुना गया प्रभु की सेवा के लिए, और उन्होंने बड़े बड़े काम अपनी लाइफ में देखे। उन्होंने एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिया कि हाँ अब हमने प्रभु की सेवा करनी है, और जैसे ही हम करते जाएंगे परमेश्वर अपने आप सब कुछ प्रोवाइड करता जाएगा। और उनका वंश भी चुना गया प्रभु की सेवा के लिए। इसको आगे बढ़ सकते हैं, वचन को 9 से हम पढ़ेंगे, 9 से 13 तक।
जब तू उस देश में पहुंचे तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में और होम करके चढ़ाने वाला या भावी करने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या डोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला, भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सदा सिद्ध बना रहना। ये रिस्ट्रिक्शन थी उन लोगों के लिए। जब प्रभु आशीष देता है तो आपको अलग करता है। अलग करने का मतलब कि आपको अब उन चीजों में घुलना मिलना नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हम करते हैं वो चीजें लिखी हुई हैं, शुभ अशुभ मुहूर्त करना, ये करना वो करना, प्रभु मना करता है उन चीजों से। अगर प्रभु आपको चुनता है तो आप फिर वो जो लड्डू के ऊपर कुछ लगाते हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। जो चीजों को कुछ जादू टूना ये करते हैं, जो मुहूर्त को शुभ अशुभ को मानते हैं, शेख कागी जी ये हो गया, उन चीजों में आप शामिल नहीं हो सकते उन पे आप, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उनसे नफरत करता हूं जो ऐसी चीजें करने वाले, जो ऐसी चीजों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तू उनमें शामिल ना होना जिनको प्रभु चुन लेता है, अलग कर लेता है। क्यों? वो उन लोग कहते हैं कि ये तो अब यीशु के पीछे हो गए, ये तो उसको मानने लगे, बाकी चीजें तो इन्होंने छोड़ दी थी, सब कुछ बदल दिया, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। हालेलुया। क्योंकि धर्म नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अगर धर्म बदलना है तो हमने फिर धर्म बदला है। हालेलुया। अगर प्रभु की आज्ञा को मान के हम उसकी सेवा में लग गए हैं और प्रभु ने जो रिस्ट्रिक्शन ठहराई हमारे लिए कि ये काम तुमने नहीं कर रहे हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम वो चुने हुए ठहरेंगे, और अंत तक जब प्रभु फिर आएगा फिर वो हमें वो कपड़ा पहना हुआ विवाह के लिए तैयार देखेगा कि हाँ ये बंदा तैयार है, तू आजा मेरे साथ लेके चल। हो सकता है आपने पहन लिया, एक बार आज्ञा को मान लिया, पर फिर एक टाइम आए कि आप मुकर जाएं। जैसे हारून को बुलाया था और वो एक टाइम आया, बछड़ा बना दिया उसने, दंडवत कर दिया उसको। हालेलुया। क्योंकि क्या कहती है बाइबल, जो अंत तक सहेगा वही उद्धार को पाएगा, जो अंत तक सहता रहेगा। आपको ये चीजें आएंगी सामने कि हाँ भाई बाकी लोग तो ये बना रहे हैं, हम पहले साल पिछले साल ये बनाते थे, उससे पहले साल। हमें कभी भी एक दिन के लिए भी ये चीज खाली नहीं लगी कि हम वो चीजें नहीं बना रहे हैं, या उनको एक बार के लिए भी नहीं लगा, ये मूवीज या गाने या कुछ भी एक दिन के लिए भी कभी भी फील भी नहीं हुआ कि हाँ हमने कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बाकी चीजें फीकी लगती हैं आपको। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर चुन लेता है आपको तो आपके लिए आशीष ठहराता है, ब्लेसिंग ठहराता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पर साथ साथ आपको रिस्ट्रिक्शन भी देता है परमेश्वर। जैसे लेवियों के लिए थी, इतने बड़े काम के लिए वो चुने गए थे जो काम कोई भी नहीं कर सकता था, जिनको किसी को हाथ लगाने की भी आज्ञा नहीं थी संदूक को, और वो उसको उठाकर चलते थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। चुने हुए आप तब बन सकते हैं जब आप एक डिसीजन को बना लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करूंगा। जैसे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हाँ हम यहोवा की ओर हैं। हालेलुया। तो बुलाए हुए में और चुने हुए में ये फर्क है। जैसे कल मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि जो चेलों में और विश्वासियों में ये फर्क है। जो चेले हैं उन पे परमेश्वर वो भेद प्रकट करता है जो विश्वासियों पर नहीं कर सकता। वैसे चुने हुओं को परमेश्वर वो काम देता है जो बुलाए हुओं को नहीं देता। हालेलुया। उसका डिफरेंस आपका डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिफरेंस क्या है उसमें, और आप उस लेवल पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हालेलुया। तो हमने प्रभु के चेले बन के चलना है। जो वचन हमने पहले पढ़ा था कि जाओ उन लोगों को बुला के लेके आओ जो बुरे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अपने लोग मेरे पास नहीं आ रहे। ऐसे अगर आप पौलुस की स्टोरी को देखते हैं, जो पौल है बाइबल में, पौलुस को अगर आप देखते हैं तो वो परमेश्वर की कलीसिया को मारने वाला था, उनको जेलों में बंद करता था, जहां उनको क्रिश्चियन मिलते थे उन्हें तलवार से मार देता था या जेल में घसीट के डाल देता था, कितनों को मार दिया। पर एक दिन परमेश्वर ने अपनी रोशनी उसके ऊपर प्रकट की, उसको बुला लिया। जब उसको बुलाया तब उसने आज्ञाकारी की परमेश्वर की, उसने सारा कुछ त्याग दिया पीछे, जो कुछ भी पीछे था उसका, उसकी एक पदवी थी, सेनापति था वो,
एक आर्मी का कमांडर था, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलने लगा, फिर वो चुना हुआ बना परमेश्वर का, और प्रभु ने उससे वो काम करवाए, उन ऐसी सामर्थ जाहिर की जो बाकियों के ऊपर नहीं थी। हालेलुया। वही बंदा कि उसका रीजन क्या था चुने जाने का, क्योंकि परमेश्वर जूइश लोगों को बुला रहा था जो शास्त्री थे कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं, वो नहीं आ रहे थे। तो प्रभु कहता कि ठीक है, जो बंदा बुरे काम करता है मैं उसको चुन के ऐसा बदलूंगा कि ये लोग वाकई जान ले कि हाँ मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो प्रभु किसी को भी बदल सकता है, पर वो चुना हुआ बनना चाहता है या बनेगा कि नहीं, वो उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। पौलुस चाहता तो ठीक है, बपतिस्मा लेके एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, पर उसने डिसीजन लिया, उसको कुछ हुआ कि ये क्या है जो मेरे ऊपर ज्योति चमकी है, ये कौन है यीशु मसीह जिसने मेरे लाइफ में इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं रास्ते में जाता जाता ही अंधा हो गया और मेरे को ऊपर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंखें फिर खुल गई। ये यीशु कौन है जो ऐसे ऐसे काम करता है? तो उसके मन में एक आग लगी, उसने अपना डिसीजन बनाया कि नहीं, मैं यीशु का प्रचार करूंगा। हालेलुया। ऐसे लेवियों ने डिसीजन बनाया कि नहीं, हम यहोवा की ओर खड़े होंगे। बेशक दूसरी ओर आर्मी है, सेना है, हमारे सब भाई दूसरी ओर हैं, बाकी 11 एक तरफ है, हम अकेले एक तरफ हैं, नो प्रॉब्लम, फिर भी हम यहोवा की ओर खड़े होंगे। तो वो चुने गए, पौलुस चुना गया इस तरीके से। हालेलुया। आप भी चुने जा सकते हैं। परमेश्वर आपको बुलाता है, पहले चुनता तब है जब आप एक डिसीजन बना लेते हैं। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप जो वचनों को सुन रहे, क्योंकि हमारा ये चर्च ये अलग हुआ, हमारा यही पर्पस है हमारा कि हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, ना कि सिर्फ एक विश्वासी बन के जीवन जिए कि ठीक है आगे चर्च की बात चलेगी, आगे चलेंगे आगे, वो तो बाकी जगह हर जगह पे काम होता ही है। पर हमारा पर्पस क्या है? इकट्ठे होने का, एज ए टीम, एज ए चर्च, कि हम चेले बन के प्रभु की सेवा करें, उसके चुने हुए बन के सेवा करें, ताकि लोग भी देख के बोल सके कि हाँ वाकई परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आज क्यों, अगर आप न्यूजीलैंड में देखो तो 48% से ज्यादा क्रिश्चियनिटी का लेवल डाउन आ चुका है, यानी कि आधी रह गई जितनी पहले थी। लोगों ने मना कर दिया यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह नजर ही नहीं आता किसी में, उसको ना चर्च में नजर आता है, ना क्रिश्चियन में नजर आता है, ना रास्ते में नजर आता है। क्यों वो उस चीज को माने जो उनको नजर ही नहीं आती, जिसके काम ही उसको नजर नहीं आते? क्यों यीशु मसीह को मानने लगे थे? जब आप एक्ट्स की जो प्रेरितों के काम है उसकी किताब को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि याजकों का एक बड़ा समाज उनके साथ जा मिला और चेलों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी कि वो गिनती से बाहर हो गए। कैसे? यीशु मसीह को दिखाते थे वो कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो चेले थे, हालेलुया, वो चेले थे, इसीलिए वो दिखा पाए कि हाँ ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जब आप चेले बनेंगे, एक चुने हुए बनेंगे, तभी आप दिखा पाएंगे कि हाँ मैं ये यीशु मसीह हमारे साथ है। एक विश्वासी बन के आप दिखा नहीं सकते, आप बिलीव कर सकते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकते हैं, हीलिंग को ले सकते हैं, आशीष को ले सकते हैं, पर दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ यीशु मसीह जीवित है, ये साबित करने के लिए आपको चेले बनना पड़ेगा और आपको चुने हुए बनना पड़ेगा। हालेलुया। एक आम विश्वासी ये चीजें नहीं कर सकता जो एक चेले कर पाते हैं। वो चेले थे जो 12 जने थे और बाद में 11 रह गए, फिर बढ़े और 3000 हो गए, 5000, फिर इतनी बढ़ गई कि वो गिने नहीं जाते थे। और बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, शास्त्री लोग, सब उनमें जा मिले। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे अपनी जमीन को बेच के उनके काम में सहभागी हो गए। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि उन्होंने एक दिन डिसीजन बनाया था कि हम जो ये काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को प्रायोरिटी देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास ऑफर्स आ सकते हैं, मेरे पास भी ऑप्शंस आती हैं। मैंने सिर्फ 40 घंटे काम मंडे टू फ्राइडे चुना पिछले 2 साल से, क्योंकि एक डिसीजन बनाया था कि नहीं प्रभु तेरी सेवा करनी है, ये टाइम तुझे देना है। मैं 2 घंटे और भी एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ काम पे, पहले लगाता था, वो कम किए, सैटरडे काम करता था, कम किया, अभी भी ऑफर्स आती हैं, सब कुछ होता है। पर मुझे पता है यहाँ पे तनख्वाह तो जाती मिलेगी, पर मेरे आवर्स ऊपर चले जाएंगे। वो बोलेंगे इतना काम करो, सैटरडे भी काम करो, और मैं कहता हूँ नहीं। और प्रभु ने ब्लेस किया मुझे एक अच्छी जॉब के साथ, जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है, बिल्कुल पीसफुल काम है और 40 घंटे फिक्स काम है, और मैं बाकी टाइम परमेश्वर को दे सकता हूँ। हालेलुया। जब आप एक स्टेप लेते हैं प्रभु की सेवा के लिए, तो प्रभु रास्तों को खोलता है आपके लिए। मैंने आपके साथ टेस्टिमनी शेयर की थी कि कैसे 7 साल पहले मैं लोगों को देखता था कि ये कितने बड़े लोग हैं, इनकी कंपनी कितनी बड़ी है, मैं जॉब कर पाऊंगा, कभी हम भी ऐसी जॉब कर पाएंगे। और आज वही कंपनी में, ये लास्ट महीने में टॉप का सेल्समैन उसी कंपनी में।
हालेलुया। कैसे? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। उसने जब उसके काम को करना चाहा तो प्रभु ने हमारे रास्तों को सीधा किया। इसी तरह परमेश्वर आपको बुलाता है और फिर आपको चुनता है अगर आप तैयार हैं तो। हालेलुया। अगर आप रेडी हैं तो परमेश्वर आपको चुनता है, आपको चेले बनाता है और आपको वो काम सौंपता है जो दूसरों को नहीं सौंप सकता। वो आपसे वो काम करवाता है, बड़े बड़े अद्भुत काम जो दूसरों से नहीं करवा सकता। हालेलुया। बेशक वो थोड़े लोग थे जो लेवी थे, बाकी लोग ज्यादा थे, पर उनके डिसीजन की वजह से उनका पूरा वंश चुना गया प्रभु की सेवा करने के लिए। बेशक आज हम थोड़े नजर आते हैं, ये छोटा सा ग्रुप है, कभी बढ़ गए कभी कम हो गए, पर परमेश्वर एक टाइम पे आके आपको सब कुछ ब्लेस करता है। हालेलुया। ठीक है, हम खड़े होकर प्रार्थना में जाएंगे। जितने ऑनलाइन है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरा बिलीव है जो वचन आपने सुना प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर आप डिसीजन बनाएंगे परमेश्वर के साथ, इटली से आप लोग देख रहे हैं, आप भी प्रभु के लिए बहुत भूखे और प्यासे हैं, जो इटली प्रेयर ग्रुप वाले हैं, आप प्रार्थना में लगे हैं, आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं, आप एज ए ग्रुप, परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। मेरा बिलीव है जो परमेश्वर के दास का मसा, जो उसका अभिषेक इस चर्च में काम कर रहा है, वही मसा आपके साथ भी होगा। अगर आप चेले बन के, प्रभु के चुने हुए बन के आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो प्रभु आपको भी जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, 2 मिनट प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए, आज की ग्रेस के लिए, आज की वर्शिप के लिए, हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि ये अद्भुत काम है कि प्रभु अपने गहरे भेद को आपके ऊपर प्रकट करता है। थैंक यू फादर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे समर्थी पिता, आज के दिन के लिए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, इस टाइम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हमारा बिलीव है मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, जो वचन तो अपनी आत्मा के द्वारा हमें देता है वो प्रभावशाली होता है मेरे पिता, और ये वचन हमारे जीवन में इफेक्टिव होए मेरे समर्थी पिता, ये एक बड़े प्रभाव को लेके आए मेरे समर्थी पिता, ये हमें डिसीजन बनाने में हेल्प करे मेरे पिता परमेश्वर, और हम भी तेरे चेलों की तरह तेरी सेवा करने वाले बन जाए मेरे पिता, हम भी लेवियों की तरह चुने हुए बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, उस प्रेजेंस को हम कैरी कर पाए मेरे पिता परमेश्वर, जिसको लेवी लोग कैरी करते थे और वो अपने कंधों पर उठा के तेरे संदूक को चलते थे, और जहां कहीं वो संदूक जाता था वहां पे बड़े बड़े काम होते थे मेरे पिता, क्योंकि वो संदूक वाचा का संदूक था, वो संदूक के ऊपर तेरी प्रेजेंस थी मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी वही प्रेजेंस तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है मेरे समर्थी पिता, वो तू हमारे अंदर है मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे मेरे पिता, हमें चुन और अलग कर मेरे परमेश्वर कि हम तेरी सेवा करने वाले बन जाए मेरे पिता, हमें चुन और अलग कर कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को कैरी करके आगे जा सके मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ हम आगे बढ़ते जाएं मेरे पिता, इस संगति को करते हुए हम और भी आगे तेरे चुने हुए तेरे चेले बन के तेरे राज्य की सेवा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता, हम पे अनुग्रह कर। सब ने 1 मिनट के लिए अनुग्रह को मांगेंगे परमेश्वर से, उसकी दया को मांगो, बोलो परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर मेरे पिता, कि हम तेरी सेवा को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम इन वचनों पे चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वचन तो सबको देता है, प्रभु कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, बहुत थोड़े हैं जो चुने हुए हैं। अगर आप चुने हुए बनना चाहते हैं तो आपको वचन को मान के उन पर चलना पड़ता है, आपने डिसीजन बनाने होते हैं आपको, कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह दे के हम डिसीजन को बना पाए मेरे समर्थी पिता, हम तेरे पीछे चल पाए।